बड़ा सुंदर स्तोत्र है कि हम उन भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं, वो प्रभु हमारी सर्व प्रकार से रक्षा करें। और कौन से भगवान हमारी किस परिस्थिति में रक्षा करें, इस लंबे स्तोत्र में सारा वर्णन करके सुना दिया है। जिसको श्रद्धा हो वह इसका रोज पाठ करे, उसका कल्याण हो जाएगा। और इसकी फलश्रुति कहते हुए कहा है कि एतद् धारण माणस्तु यम यम पश्यति चक्षुषा पदावा संस्मरेत सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते। जो इसको पढ़ता है, इसका पाठ करता है, वो जिसका स्पर्श कर देगा, जिसको छू देगा, जिसको देख देगा, उसका भी कल्याण कर देगा, उसकी भी मनोकामनाएं पूर्ण कर देगा। तो भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी जितने भी गलत बाधाएं हैं उसको व्याप्त करने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। स बाल्यखिल्य वचनात् अस्थिन्यादाय विस्मितः प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात। कहते हैं एक बार एक गंधर्व विमान में बैठ करके आकाश मार्ग से जा रहा था, तो एकदम से उसका विमान जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर के पटक गया। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे विमान में तो सारे पुर्जे ठीक हैं, कहीं कोई गलती नहीं है, तब ये मेरा जो विमान है वो कैसे नीचे टपक गया। तो वहां बालखिल्य मुनि थे। बालखिल्य मुनियों ने कहा कि तुम्हारा ये विमान जो गिरा है इसका कारण हमें मालूम है। बोले क्या? उन्होंने कहा एक मुनि पहले खूब जो है नारायण कवच का पाठ करते थे, पाठ करते करते उनका जीवन पूर्ण हो गया, और इस मरुस्थल की भूमि में यहां कौन आता, कौन उनका अंतिम संस्कार करता, उनकी हड्डियां यहां पड़ी हैं। तो उन्हीं हड्डियों ने तुम्हारे इसको आकर्षित कर लिया है अपनी ओर, ये तुम्हारा विमान नीचे खींच लिया है। अगर अब तुम अपने विमान को पुनः उड़ाना चाहते हो तो पहले क्या करो, इसका अंतिम संस्कार करो, तब उड़ेगा। तब उस गंधर्व ने, जो स्त्रियों के साथ था, चित्ररथ नाम का गंधर्व, उस चित्ररथ नाम के गंधर्व ने उस मुनि की अस्थियों का विसर्जन किया, नदी में संस्कार किया। तत्पश्चात उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, जैसे ही संस्कार हुआ वैसे ही उसका विमान जो है उड़ने लगा। तो उन बालखिल्य ऋषियों की बात को सुनकर के राजा चित्ररथ को, ये गंधर्व चित्ररथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद वह अपने धाम सरस्वती नदी में अस्थियों को प्रवाहित करके अपने धाम को, स्वर्ग को चले गया। ऐसी महिमा है इस स्तोत्र की। या इदम शृणुयात काले योधारयति चाद्रितः तम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। जो इस नारायण कवच का पाठ करता है, सायंकाल प्रातःकाल दोनों टाइम करता है, दोनों समय इसको आदर पूर्वक धारण करता है, पाठ करता है, उसको सारे प्राणी, सारा जगत उसके सामने झुक जाता है। देवता उसकी स्तुति करते हैं। देखो आपने अभी अभी सुना, विश्वरूप के सामने सारे देवता झुक गए ना। क्यों झुके? क्योंकि इनके पास वो सिद्धि थी नारायण कवच की। तो सारे पापों से, सारे भयों से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है जो इस दिव्यतम नारायण कवच का पाठ करता है। बोलो राधे